नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। यशराज बैनर के तले बनी एक मूवी पृथ्वीराज चौहान इस समय चर्चाओं में है और चर्चा के पीछे कारण है पृथ्वीराज चौहान की जाति। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसके बाद यशराज बैनर ने इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ते हुए यह ऐलान कर दिया है कि पूरी की पूरी फिल्म में कहीं पर भी पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गुर्जर समाज इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार बलबीर तोमर जी मौजूद हैं। इतिहास की जानकारी रखते हैं और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का काम करते हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसके बाद गुर्जर समाज उत्साहित है, तो कोर्ट के फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये असल में गुर्जर समाज का मतलब उत्साहित होना ये स्वाभाविक है। कारण क्या है कि अकेले पृथ्वीराज नहीं, बहुत सारे सम्राट, बहुत सारे राजाओं को जो गुर्जर कुल से संबंध रखते हैं, तो उनको राजपूत कहने या लिखने की ये कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा की। कर्नल टाड, जिन्होंने राजस्थान के ऊपर बहुत शोध किया, लिखा, तो शोध तो नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादातर भाटों से जो जानकारी मिली वो लिखी, या वहाँ के जो राजपूत सामंत थे तो उनका आतिथ्य स्वीकार किया, जो उन लोगों ने बताया वो लिखा। और के मुंशी जी ने तो उनकी बड़ी आलोचना की है, जो एक उनकी किताब है बड़ी प्रसिद्ध, गुर्जर साम्राज्य, तो उसमें उन्होंने उनकी बड़ी आलोचना की है, उसकी भूमिका में ही, कि कर्नल टाड ने इतिहास को बड़ा भ्रमित करने की कोशिश की है। अब देखिए, देखा जाए तो ये जो कुछ लोगों का ये कहना है कि राजपूत जो है ये बाद में एक जाति की उसने शक्ल ली, और ये एक तरह से विभिन्न बिरादरियों के लड़ाकू लोगों का या क्षत्रियों के विभिन्न कुलों के लड़ाकू लोगों की एक फेडरेशन, एक संघ था। तो ये बात इससे भी देखने में लगती है कि अगर आप देखें गुजरों को, तो जम्मू कश्मीर का मुसलमान गुजर है या फिर वो तमिलनाडु का थेवर, उनका स्वभाव, उनका रहना सहना, उनका तौर तरीका वो एक जैसा है। राजपूतों में एक जैसा नहीं है। बिहार का राजपूत वो राजस्थान के राजपूत से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। तो इससे बात ऐसा लगता है कि वास्तव में ये फेडरेशन कभी बनी होगी। उसमें गुजरों में से भी बड़ी संख्या में लोग गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपके हिसाब से जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो गुर्जर थे? हाँ, देखो, जो मैं कोई मतलब वो तो नहीं हूँ, मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, लेकिन इतिहास को का मतलब पढ़ने का एक शौक रहा है। तो जयसिंह सिद्धराज, जो एक बहुत ही प्रतापी मध्य भारत के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उनके गुजर होने में किसी को शक नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे खंड काव्य, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो उनकी बेटी कंचन देवी, वो राजा अर्णवराज चौहान के साथ उनकी शादी हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान ये अर्णवराज जी के पोते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी दादी वो मतलब गुर्जर थी। और दिल्ली के जो तंवर हैं, जहाँ इनको दिल्ली का राज्य मिला, तो उनके साथ भी इनके संबंध थे, रिश्तेदारी थी, तो वो भी गुर्जर थे। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि गुर्जर जो है वो जब कहीं जोड़ेगा रिश्तेदारी, तो वो सबसे पहले अपनी बिरादरी को ही मतलब प्राथमिकता देता है। तो इस नाते जो है ये बात सही है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो गुर्जर वंश से थे। अभी कुछ दिन पहले सम्राट मिहिर भोज को लेकर, उनकी जाति को लेकर विवाद था। अब पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर विवाद है। तो महापुरुषों की क्या कोई जाति या इस तरीके से जाति में बांटना सही है? नहीं, महापुरुषों को जाति में तो बांटना सही नहीं है, लेकिन मतलब इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि इतिहास एक मतलब प्रेरणा देने वाला होता है। और गुजरों का ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान जी के बाद जब यहाँ पर विदेशी लोगों का राज हुआ, तो गुजरों का वो हिस्सा जो राजपूत संघ में शामिल नहीं हुआ, वो लगातार सड़कों पे, जंगलों में उसने लगातार युद्ध किए हैं, और वो लड़ते लड़ते टूट कर बिखर गया है। तो उसका स्वाभिमान जगाने के लिए और उसके अंदर उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए जरूरी है कि जो गुर्जर सम्राट या जो गुर्जर राजा हुए हैं, तो उनकी हिस्ट्री से वो अपने आप को जोड़ेगा, तो उसका थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा।
तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा दूसरा ये कहावत है कि जिस समाज को हतोत्साहित करना हो या उसको बहुत नीचे ले जाना हो, तो उसका इतिहास छुपा दो और उसमें लीडरशिप खत्म कर दो। तो ये दोनों चीजें गुजरों के साथ हैं ये आज की तारीख में। उनकी बड़ी जरूरत है कि उनको इतिहास को अ, सामने लाया जाए और उसमें लीडरशिप पैदा की जाए। अब पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर टकराव गुर्जर और राजपूत में है। कुछ समय पहले सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर टकराव गुर्जर और राजपूत में ही था। तो ये टकराव आपस में गुर्जर और राजपूत में ही क्यों है? वो देखिए क्या है कि इसका एक हल जो है वो मैंने पहले ही कहीं साथियों को दिया सुझाव, बल्कि कहीं मैंने अपने राजपूत मित्र हैं उनको सुझाव दिया कि अब जरूरी यह है कि शोध हो गुर्जर और राजपूतों के अंतर संबंधों पे। तो उससे ये पता चलेगा कि देखे ना आप कि ये राजपूतों में कहावत हुई, ये हमने तो नहीं दी, कि असली क्षत्रिय वो जिसने गुजरी का दूध पिया। तो कोई खानदानी महिला वो दाई माँ के रूप में रखी जाती थी। तो ये जो कहावत आई इसीलिए आई। अच्छा, और ये भी देखा गया है कि दाई माँ जिन जिन रियासतों में रखी गई, तो वो गुर्जर कुल से ही आए हुए लोग थे। ये भी कुछ मतलब हिस्टोरियंस का ये भी मानना है। कुछ वर्ष पूर्व हिंदू मुस्लिम का विवाद देखने को मिलता था। अब महापुरुषों की जातियों को लेकर विवाद है। तो आगे आने वाले समय में ये विवाद कहाँ पर पहुंचेगा? नहीं, इसका तो कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, ये विवाद नहीं होना चाहिए। वो जो मैंने दिया ना सुझाव कि गुर्जर और राजपूतों के अंतर संबंधों पर शोध होकर चीजें सामने आनी चाहिए। अब देखिए, जब हम छोटे थे और दर्जे 7 में पढ़ते थे, तो हमारे जो वो थी किताब थी, वो तो उसमें एक वो आता था, वो अलग वो आता था एक पार्ट, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। फिर सन 91 से जो इतिहास की किताब पढ़ाई जाने लगी, तो उसमें प्रति ओ गुर्जर शब्द हटा दिया गया और उत्तर भारत के राजपूत राज्य के रूप में लिखा गया हेडिंग, और उसके नीचे उन्होंने प्रतिहारों को शामिल कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का पार्ट था। तो इतिहास को लेकर के ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर शायद इन दोनों समाजों में, जिनका आपस में हुक्का पानी भी है, तो कहीं ना कहीं शायद इनके बीच में वो बिखराव या तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो इतिहास क्या कहता है? सम्राट मिहिर भोज को लेकर अब बात करेंगे। इतिहास क्या कहता है, वो गुर्जर थे या राजपूत? नहीं, तब तो राजपूत शब्द नहीं था। राजपूत शब्द तो तब कहीं कहीं किसी उसमें प्रचलित ही नहीं था। ये तो जब ये विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आए, राजपूत शब्द की तो उत्पत्ति ही 12वीं सदी में हुई है। और पृथ्वीराज चौहान जी का जो है वो साम्राज्य के दौरान ही, मतलब उससे पहले तो कहीं राजपूत शब्द है ही नहीं, क्षत्रिय शब्द है। तो ये थे हमारे साथ बलबीर तोमर जी, जिनका कहना है कि जो अध्ययन उन्होंने किया है उसके हिसाब से पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे और इसके साथ साथ सम्राट मिहिर भोज भी गुर्जर थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।